आज है 13 अगस्त 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कृषि और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उत्पादन क्षमता वाली जलवायु अनुकूल व बायोफोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्मों को जारी करने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे देश में कृषि और किसानों को लाभ होगा। धान की उन्नत किस्मों से छत्तीसगढ़ के किसान विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को विष्णुदेव सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। खबर है कि मुख्यमंत्री जल्द ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात दे सकते हैं। मालूम हो कि वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है। अगर सरकार 4% डीए में बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में फहराएंगे तिरंगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथियों की सूची घोषित कर दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में तिरंगा फहराएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में तिरंगा फहराएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर जिले में मुख्य समारोह में अतिथि बनेंगे। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ध्वजारोहण करेंगे। एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज छात्र संघ चुनाव कराने प्रस्ताव होगा पारित। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज मंगलवार को राजीव भवन में होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल होंगे। एनएसयूआई प्रदेश प्रभारी आकाश चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आज 13 अगस्त को होने वाली बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला, विधानसभा और विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा मौका, प्लेसमेंट कैंप का होगा आज आयोजन। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र आड़ावाल जगदलपुर में आज 13 अगस्त मंगलवार को प्रातः 11 बजे से सायंकाल 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र के 2 नियोजक द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, ड्राइवर, मैकेनिक, अकाउंटेंट एवं वेल्डर और कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 31 पदों हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 10 प्लेटफॉर्म वाला जोन का पहला स्टेशन बनेगा बिलासपुर। जोनल स्टेशन में अब प्लेटफॉर्म की कमी से ट्रेन के पहिए यार्ड में नहीं रुकेंगे। रेल प्रशासन यहां 2 नए प्लेटफॉर्म बना रहा है। आधा काम पूरा हो गया। फुट ओवर ब्रिज से यात्रियों के उतरने के लिए रैंप भी बन रहा है। इसका लोहे खांचा तैयार हो गया है। जैसे ही कार्य पूरा होगा उसके बाद इस स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। रेलवे ने बहनों की बढ़ाई टेंशन, 15 अगस्त और राखी का त्योहार पर ट्रेन कैंसिल। 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। वहीं इस महीने में रक्षाबंधन का त्योहार भी है। इसके चलते बहनें अपने भाई के घर जा रही हैं। राखी के त्योहार में आवागमन और ज्यादा बढ़ गया और ट्रेन इस समय फुल जा रही हैं। इधर रेलवे ने बहनों की परेशानी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र राजनांदगांव और नागपुर रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली 72 ट्रेन को कैंसिल किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में कल सर्व हिंदू संगठनों की आक्रोश रैली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 14 अगस्त को बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में सर्व हिंदू समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सर्व हिंदू समाज के द्वारा दोपहर 2 बजे महासभा कर रैली निकाली जाएगी। विगत कुछ दिनों से रायपुर का हिंदू समाज उद्वेलित है और इंतजार कर रहा है उस अवसर का जब वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में लोकतांत्रिक रूप से अपना आक्रोश व्यक्त कर सके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूजी प्रवेश के लिए पंजीयन 16 तक, पहली लिस्ट 21 को। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर से यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पहली लिस्ट 21 अगस्त को जारी होगी। इसके लिए पंजीयन 16 अगस्त तक किए जा सकते हैं। पिछले दिनों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सीयूईटी यूजी के नतीजे जारी किए गए थे। सीयूईटी यूजी देने वाले 1,05,000 छात्रों ने इस विश्वविद्यालय का विकल्प दिया था। हाथी कब बनेगा साथी, छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष रोकने के सारे प्रयास विफल। छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष में वृद्धि हुई है और चिंताजनक आंकड़े बताते हैं कि पिछले 11 वर्षों में हाथियों ने लगभग 600 लोगों को मार डाला।
इस वृद्धि का कारण प्रवासी हाथियों का इस क्षेत्र में स्थायी रूप से बस जाना है, जिसके कारण पिछले 2 दशकों में उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक सार्वजनिक तथ्य के मुताबिक लगभग 10 वर्ष पहले पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 150 हाथी थे, लेकिन अब इनकी संख्या 2.5 गुना बढ़ चुकी है। कुनकुरी में खुलेगी जिले की तीसरी डायलिसिस यूनिट। जिले में तीसरे डायलिसिस केंद्र शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये केंद्र कुनकुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति दी है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 बीआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के तहत संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम बीआईटी के ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल ने कहा कि जब तक राज्य विकसित नहीं होगा तब तक राष्ट्र विकसित नहीं होगा। छत्तीसगढ़ असीम संभावनाओं का प्रदेश है। देश के किसी और राज्य में इतने संसाधन और क्षमता नहीं है। भिलाई स्टील प्लांट अनादिशासी कर्मचारी संघ ने की मांग। भिलाई स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी को पत्र लिखकर बीएसपी अनादिशासी कर्मचारी संघ ने मांग की है कि सभी गैर कार्यपालक कर्मचारियों को मोबाइल सेट, सिम रिचार्ज व इंटरनेट पैक की सुविधा दी जाए। यूनियन ने पत्र में लिखा कि सेल को एक निजी ऑनलाइन संस्था ने ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क की उपाधि दी है। दंतेवाड़ा में फिर गरमाया मीट मार्केट शिफ्टिंग का मामला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गीदम नगर पंचायत में मीट मार्केट शिफ्टिंग का मामला फिर से गरमा गया। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन ने हमें बिना किसी व्यवस्था के राजनीतिक दबाव के चलते साप्ताहिक बाजार स्थल में शिफ्ट कर दिया है। इधर वार्ड पार्षद का कहना है कि मीट मार्केट में गंदगी फैल रही थी, इसलिए उन्हें हटाना जरूरी था। बलौदा बाजार में मलेरिया के मिले 172 मरीज, अकेले कसडोल ब्लॉक से 141 केस। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में मलेरिया के 172 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से अकेले कसडोल विकासखंड से 141 केस हैं। हालात ये है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव सर्वेलांस के तहत पूरे ब्लॉक में अभियान चलाकर घर घर सर्वे कर रही है। बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए दवाइयों का वितरण भी किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले 2 अतिरिक्त जज, केंद्र के कानून मंत्रालय ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए 2 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। केंद्र सरकार ने अधिवक्ता विभूदत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को वरिष्ठता के क्रम में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों से न्यायालय की कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद है, जिससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आ सकती है। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या करने वाले इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में सुरक्षा बलों के हाथों बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि 1 लाख के इनामी नक्सली सहित 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इनामी नक्सली पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या में शामिल था। बता दें कि एमसीपी कार्रवाई के दौरान इन तीनों नक्सलियों को मिरतुर कोडोली के बीच गिरफ्तार किया गया। थाना नील सनार और केरीपी 199 द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। सरकारी कॉलेजेस में प्रोफेसर की सीधी भर्ती। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग ने प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। इसकी सीधी भर्ती के लिए कैंडिडेट से आवेदन मंगाए हैं। प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजेस में खाली पदों पर प्रोफेसर की सीधी भर्ती की जाएगी। इसको लेकर पीएससी के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। रायपुर के पार्षदों ने एजुकेशनल टूर को बनाया जॉय राइड। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर इन दिनों अपने पार्षद और अधिकारियों के साथ एजुकेशनल टूर पर हैं। निकायों के कामकाज का सिस्टम, लोगों को किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई, इसे जानने और समझने टीम मैसूर, बेंगलुरु सहित कई शहरों का दौरा कर रही है। हालांकि अब उनके एजुकेशनल टूर पर मस्ती करते हुए वीडियो सामने आ रही हैं। कृषि भूमि पर धड़ल्ले से हो रही अवैध प्लॉटिंग, रसूखदार के काला कारोबार पर राजस्व विभाग मौन। छग राजस्व विभाग और रेरा के नियम कानून को ताक पर रख भानु प्रतापपुर नगर व आसपास के ग्राम पंचायतों में वर्षों से कृषि भूमि को अवैध प्लॉटिंग कर जमीन की खरीदी बिक्री की जा रही है। अवैध काम में भूमाफियाओं को स्थानीय पटवारियों व राजस्व अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते अब तक इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की बेटी अमेरिका की आर्मी में हुई भर्ती। छत्तीसगढ़ की बेटियां प्रदेश या देश ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रदेश का गौरव बढ़ा रही हैं। रायपुर की धृति गुप्ता का चयन अमेरिका की आर्मी में हुआ। धृति ने लगभग 1 लाख लड़कियों को पीछे छोड़कर ये मकाम हासिल किया। बता दें कि धृति के सैन्य अधिकारी बनने और ट्रेनिंग समेत पढ़ाई का पूरा खर्च अमेरिका सेना उठा रही है। इससे पहले भी 12वीं पास करने के तुरंत बाद वायुसेना में उन्हें चुना गया था। घर में खड़ी कार में मिला 5 किलो गांजा, आरोपी महिला गिरफ्तार।
शहर में गांजा की तस्करी करने वाली महिला को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला के कब्जे से करीब 5.25 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, शासकीय विभागों के सेटअप में जल्द करेगी बदलाव। राज्य शासन ने अपने शासकीय विभागों के सेटअप में बदलाव का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने समिति गठित की। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आगे का फैसला लेगी। सरकार अपने 45 विभागों के जरिए काम करती है। इनमें से अधिकांश के सेटअप राज्य गठन के बाद से पुनरीक्षित नहीं किए जा सके। राजनांदगांव के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने की खास घोषणाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस समय प्रदेश के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच वो प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय बीते शाम राजनांदगांव के गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित ममता मई मिनी माता निर्माण दिवस और जिला स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आईपीएस नेहा चंपावत को गृह सचिव और अरुण देव गौतम को डीजी होमगार्ड किया नियुक्त। छत्तीसगढ़ सरकार गृह विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। आईपीएस नेहा चंपावत को छत्तीसगढ़ गृह सचिव नियुक्त किया गया। वहीं अरुण देव गौतम डीजी होमगार्ड और फायर सर्विसेज नियुक्त किया गया। इसी के साथ संचालक लोक अभियोजन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।